जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को हमारे YouTube चैनल की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये कामना करते हैं कि ये दिवाली आपकी बहुत अच्छी मनी और आगे भी इसी तरह से खुशहाली से आप दिवाली मनाते रहें। तो हमेशा की तरह आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़, और वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो सभी के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। हर पॉइंट सिलेक्टेड है और एक एक पॉइंट को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहला हम बात करेंगे, बॉर्डर पर रक्षा मंत्री जी ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। दूसरे हम बात करेंगे, AFT ने MOD पर लगाया 50,000 का जुर्माना, आदेश लागू। तीसरी हम बात करें, 2019 से रुकी पेंशन का भुगतान जल्दी किया जाए। चौथा होगा हमारा UHQ कोटा GD टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एंड अग्निवीर की भर्ती। पांचवा हमारा पॉइंट होगा, प्रे 2006 पेंशनर को नायक सुबेदार की पेंशन। ये बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है, हम आपको डिटेल में बताएंगे। छठा पॉइंट है, 4 महीने का DA एरियर कब होगा क्रेडिट। अक्टूबर मंथ की पेंशन जब तक भुगतान नहीं होगी तो मैं ये बताऊंगा कि ये पेंशन का जो हमारा 4 महीने का एरियर है ये हमारे अकाउंट में कब क्रेडिट होगा। अब हम लेते हैं एक पॉइंट। सबसे पहला है, बॉर्डर पर रक्षा मंत्री ने, जो चीन और भारत का बॉर्डर है वहाँ पर अटारी बॉर्डर पे रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दिवाली मनाई जवानों के साथ। और चीनी और भारतीय सैनिकों ने मिठाइयाँ की एक्सचेंज, आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटकर गले लगाया और दिवाली की शुभकामनाएं दी। अगला है, AFT ने मोड पर लगाया 50,000 का जुर्माना। एक रिट डाली थी एक जवान ने, उनको पेंशन 2019 से जो मिलनी थी वो नहीं दी गई और कोर्ट ने इसके आदेश कर दिए थे कि 19 से इनको मिलनी चाहिए। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने फिर दोबारा से रिट लगाई और 2023 में खारिज कर दी। किसकी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की याचिका और बोला कि इनको अलाउ है और 2019 से इनको पेंशन दी जाए। फिर भी आदेश की अवहेलना करने पर AFT ने मोड पर लगाया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुपरवाइजर पर लगाया 50,000 का जुर्माना। अगला, 2019 से रुकी पेंशन का भुगतान जल्दी किया जाए। ये आदेश दे दिया कि 2019 से जो रुकी हुई पेंशन है उसका आदेश जल्द किया जाए। अगला है, UHQ कोटा GD टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एंड अग्निवीर। ये भर्ती लखनऊ में शुरू हो रही है। 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक ये भर्ती का शेड्यूल है। पहले शेड्यूल चेंज था, अभी इसमें कुछ चेंज किया है। तो इसमें GD टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, अग्निवीर और अग्निवीर SKT इन पदों पे भर्ती की जाएगी, जो कि लखनऊ में शुरू होगी। 4 नवंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये प्रे 2006 पेंशनर को नायब सुबेदार की पेंशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पॉइंट है। तो इस पे मैं एक लेटर दिखाता हूँ आपको कि इस लेटर में क्या कहा है, फिर मैं वो लेटर आपको पढ़ के दिखाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लेटर आपके सामने, इस लेटर को माध्यम से मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि इस लेटर में क्या कहा है। तो इस लेटर में कहा है, इस लेटर का जो रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, एक ऑनरेरी कैप्टन नायब सुबेदार हैं, उन्होंने पेंशन का क्लेम किया। तो PCDA ने उनको ये जवाब दिया कि 24 अक्टूबर को हाल ही में रिलीज हुआ ये लेटर, 24 अक्टूबर को ये लेटर रिलीज हुआ है। तो उनका जवाब सुने, क्या जवाब दिया है। लेटर में लिखा है, विद रेफरेंस टू योर ग्रीवेंस regarding payment of pension for the rank of Naib Surdar, it is intimated that MOD, Ministry of Defence, Government of India, Department of
एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, न्यू दिल्ली, लेटर नंबर ये, और ये 12 जून का लेटर है। दिस लेटर इज, इसमें क्लियर लिखा है, दिस लेटर इज नॉट एप्लीकेबल दोज पेंशनर, फैमिली पेंशनर हु रिटायर्ड पब्लिक डिस्चार्ज बिफोर 1 जनवरी 2006। एबिड लेटर इज नॉट एप्लीकेबल इन योर केस। तो नागसुद्दार साहब ने केस डाला था, तो उन्होंने स्पष्ट ये लेटर दिया है कि आप इसके एप्लीकेबल नहीं हो, और 2006 से पहले वाले जो भी नागसुबदार है, ऑलरेडी नागसुबदार है, वो एप्लीकेबल है, लेकिन आप 2009 के हो, आप एप्लीकेबल नहीं हो। अब उसमें क्या है कि ये दिया था कि जो नॉशनल इंक्रीमेंट है वो दिया जाएगा ऑलरेडी नागसुबदार को, नागसुबदार की पेंशन के बराबर, लेकिन उसमें ग्रेजुएटी लीव और कम्यूटेशन ये इसमें नहीं दिए जाएंगे। तो इन्होंने केस डाला था कि भाई हमें नागसुबदार की जो पेंशन है वो नहीं दी जा रही। तो स्पर्श ने क्लियर कर दिया है कि ये उन्हीं को एप्लीकेबल है, उन्हीं को ऑलरेडी नागसुबदार की पेंशन दी जाएगी जो 1/1/2006 से पहले रिटायर हुए हैं। तो इस लेटर का हमने आपको दे दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की। हाँ, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि 4 महीने का डीए एरियर कब होगा क्रेडिट। तो इसके लिए हाल ही में एक लेटर निकला है तुरंत प्रभाव से। उस लेटर में क्लियर लिखा है, 4 तारीख का लेटर है, उसमें क्लियर लिखा है, 24 तारीख का सॉरी, उसमें क्लियर लिखा है कि आपको जो 4 महीने का डीए एरियर है वो तब तक क्रेडिट नहीं होगा जब तक पहले अक्टूबर की पेंशन पेंशनर के अकाउंट में आ जाएगी, उसके बाद ही आपका ये क्रेडिट होगा। लेकिन इसकी एक रीजन हम बता सकते हैं कि चुनाव जो है 20 नवंबर को है, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है 20 नवंबर को। तो ये शायद, जहाँ तक मेरा माइंड है, कि 15 नवंबर के आसपास आपका ये 4 महीने का एरियर इलेक्शन से जस्ट पहले आपके अकाउंट में रिलीज हो जाएगा। क्योंकि OROP 3 का जो एरियर था वो भी इन्होंने आनन फानन में इलेक्शन से पहले, हरियाणा पंजाब में इलेक्शन जो थे उससे तुरंत पहले इन्होंने 2-4 दिन पहले ही रिलीज किया था। तो अभी इसकी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आपका 4 महीने का एरियर लगभग 15 नवंबर के आसपास आपके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। और अगला हम बात करेंगे, अगला हमारा पॉइंट है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट है, लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर से 1 महीने का टाइम दिया जाता है, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक इसकी डेट है। ये 2019 में 2 महीने इसकी डेट बढ़ा दी गई थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, उस समय लोगों को टाइम नहीं मिला था या बैंकों में भीड़ ज़्यादा थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं सोचना है कि इसका टाइम बढ़ जाएगा, इसका टाइम सेम रहेगा 1 नवंबर टू 30 नवंबर। तो कल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, जिसने वीडियो ध्यान से देखी होगी उनकी समझ में आया होगा, नहीं तो मैं मोटा मोटा दोबारा बता देता हूँ। अब लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए बैंकों में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मोबाइल पे एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हो स्पर्श में। उसका एक नियम है, मैंने कल बताया था कि सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे एक जीवन प्रमाण पत्र ऐप है, उसको डाउनलोड करें। इसके बाद ये ओपन नहीं होगा, डाउनलोड के बाद ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसको एक हेल्पिंग ऐप दूसरा है जो फेस आईडी, उसकी ज़रूरत होती है। दोबारा से प्ले स्टोर पे जाकर फेस आईडी फिर इंस्टॉल करें। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फेस आईडी आपके स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा, जीवन प्रमाण पत्र ऐप दिखाई देगा। आप उस जीवन प्रमाण पत्र ऐप पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी। तो जैसे ही आप उसको अपने डिटेल इस पर अपडेट करोगे, वो डिटेल अपडेट होते ही OTP आएगा, किस पे, उसी नंबर पे जो आपका नंबर अकाउंट नंबर आधार से लिंक है, उसी के ऊपर एक OTP आएगा। जैसे ही OTP आप सबमिट करोगे उस समय डिटेल खुल जाएगी, डिटेल ऑफ पेंशनर।
उसमें आपने अपना पीपीओ नंबर भरना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट और 3-4 कॉलम हैं। जैसे ही वो आप सबमिट करोगे तो आपके उसमें आ जाएगा फेस स्कैनर। तो उसमें फेस स्कैनर में आप जैसे ही अपने फेस के सामने उसको करोगे ऐप को, तो आपके फेस को स्कैन करेगा। एक ध्यान रहे, आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्कैन नहीं करेगा। और आंख 2 बार ब्लिंक करनी चाहिए, आपको 2 बार ब्लिंक करनी पड़ेगी। ब्लिंक मतलब खोलनी और बंद करनी, मतलब टिमटिमानी है आंखें। जैसे ही आप आंखें ब्लिंक करोगे वो आपके चेहरे को रीड करके स्कैन कर देगा और नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र अपने फ़ोन से घर बैठे बैठे सबमिट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जिसका भी सबमिट अगर नहीं हुआ तो स्पर्श जो है पेंशन बंद कर देता है, नवंबर की पेंशन आपकी रोक दी जाएगी। फिर काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, आपको 3-4 महीने शायद वंचित रहना पड़ जाए पेंशन से। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये शुरू हो चुका है। जिसको याद नहीं है मैं उसके याद रिमाइंड करा रहा हूँ, ताज़ा करा रहा हूँ कि 1 नवंबर से, ये आज 1 नवंबर है, आज से ही लागू हो गया है। बैंकों में आप जाके अपना करा सकते हैं, लेकिन इस ऐप के माध्यम से बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हो। यदि किसी को नहीं आता है, समझ में कोई चीज़ नहीं आती है, तो वो मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में प्रोसीजर पूछ सकता है कि सर यहाँ तक मेरी समझ में आया, इससे आगे क्या करें। तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रे 80 साल, जो 80 साल से ज़्यादा जो से जिसकी एज हो चुकी है और उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र देना है, उनका 20% वो बढ़ोतरी होनी है। उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो इस टाइम से पहले इसको अवश्य भर दें। तीसरा हमारी जो ज़रूरी बात है वो है, जिसका बहुत दिन से इंतज़ार था, बहुत दिनों से, MSP कि मिलिट्री सर्विस पे 15,500 ऑफिसर्स को मिलती है। तो बहुत दिनों से केस चला हुआ था कि ऑफिसर और जवानों को ये बराबर की जाए, लेकिन इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है, मना कर दिया है कि ये समानता रहेगी और जवान और जेसीओज की 15,500 नहीं की जाएगी। ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।